जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की कौन कौन सी योजना चल रही है जो गरीबों के लिए है, आम लोगों के लिए है। तो आज मैं सारे योजना का नाम बताने जा रहा हूँ कि गरीबों के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है, और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसका फ़ायदा उठाएं। तो पूरा लिस्ट बताने जा रहा हूँ जिसका लाभ आप ले सकते हैं अगर पात्र है तो। कौन सा योजना किस काम के लिए है, किन के लिए है, ये बहुत कम समय में जानकारी दूंगा। पूरे वीडियो में बने रहेंगे। सबसे पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या है कि जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे है उनको सरकार द्वारा पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। पक्के मकान के लिए उनको पैसा दिया जाता है। ये सभी राज्यों में अलग अलग तरह से रकम है। जैसे कहीं 2 लाख रुपया दिया जाता है, कहीं 2.5 लाख दिया जाता है, कहीं 3 लाख दिया जाता है, कहीं 3.5 लाख दिया जाता है। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो भी पैसा दिया जाता है, राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ सहयोग राशि करके दिया जाता है। तो सभी राज्यों में अलग अलग रकम हो सकता है, लेकिन हर राज्यों में ये लागू है, पूरे राष्ट्र स्तर पर लागू है प्रधानमंत्री आवास योजना। दूसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत क्या है कि जो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं हैं उनके नाम से गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा, रेगुलेटर सब कुछ फ्री दिया जाता है। मतलब जो कनेक्शन के साथ जो भी चीजें होती है वो फ्री दिया जाता है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसमें कनेक्शन भी फ्री है। दूसरा फायदा क्या है कि हर महीने वो जो गैस लेती है खाना बनाने के लिए, जो एजेंसी से लेती है, उसमें भी 300 रुपये हर महीने उसको सब्सिडी मिल जाता है। मतलब 300 रुपये का छूट मिल जाता है। 1000 रुपये का गैस अगर है तो उन्हें 700 रुपया का ही पड़ेगा। अगर 900 रुपया का है तो उन्हें 600 रुपया ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि गैस का कीमत हर महीने कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो उनको 300 रुपया सब्सिडी मिलना है, उनके खाते पे मिल जाता है। तीसरा है आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत 5 लाख रुपया तक गरीबी रेखा से नीचे के जितने भी व्यक्ति हैं उनको 5 लाख रुपया तक भारत सरकार की तरफ से इलाज कराने के लिए पैसा मिल जाता है। साल में वो 5 लाख रुपए तक अपने इलाज पर खर्च कर सकता है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, किसी प्रकार के हॉस्पिटल में जा रहा है, वहां पर उनको सहायता मिल जाता है। एक तरह से उनका हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, उनका सर्जरी, ऑपरेशन सब उसमें कवर हो जाता है। तो किसी प्रकार का उनको स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो इसके लिए आयुष्मान भारत योजना लागू किया गया। चौथा है प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना। इसके बारे में आप जानते होंगे कि 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति हर परिवार को दिया जाता है। अगर राशन कार्ड जिसके पास है तो उनको हर व्यक्ति को 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन दिया जाता है हर महीने इस योजना के तहत। इसके अलावा आगे है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये तो आप जानते हैं कि एक सिंपल सी योजना है, लेकिन बहुत फायदेमंद है गरीबों के लिए। इसके तहत अकाउंट खुलता है बैंक में। बहुत सारे लोगों ने खुलवा भी रखा है, लगभग 55 करोड़ लोगों ने खुलवा रखा है। इसमें क्या है, ये 0 बैलेंस का अकाउंट है, लेकिन फायदा क्या है ये समझिए। ये तो खाता हुआ, लेकिन फायदा क्या है? फायदा यह है कि 2 लाख रुपया तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल, तो उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिल जाता है। इसके अलावा खाता धारक की अपंगता हो जाती है, वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, तो उस परिस्थिति में भी इलाज के लिए लगभग 1 लाख रुपया उनको सहायता राशि मिल जाती है। इसके लिए नाम मात्र का उनके अकाउंट से 20 रुपया से 25 रुपया प्रति ईयर काटा जाता है, बस। जो साल का है, मंथली नहीं है, सालाना है 20-25 रुपया। इसके अलावा आगे है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसके तहत आप जानते हैं कि जो महिला बुजुर्ग है, विधवा है या कोई विकलांग व्यक्ति है, उन लोगों को सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाता है। हर राज्य में अलग अलग रकम दिया जाता है। कहीं 3000 भी मिलता है, कहीं 2000 भी मिलता है, कहीं 2500 भी मिलता है। आप देखते होंगे जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में 3000 रुपया दिया जाता है, विकलांग हो, विधवा हो या फिर वृद्धा पेंशन हो। इसी तरह से बिहार में 1100 रुपया कर दिया गया है। बंगाल जैसे राज्यों में भी 1000 से 2000 रुपया मिलता है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी 1000 से 2000 रुपया मिलता है। सबका यही कि 1000 प्लस ही मिलता है, कहीं 1500, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है दिल्ली और हरियाणा में, जहाँ बुजुर्गों को, विधवाओं को और विकलांगों को 3-3 हजार रुपया पर महीने दिया जाता है। ये सबसे अधिक रकम माना गया है पूरे देश में। अब ये सवाल मन में आएगा कि भारत सरकार की योजना है तो सब जगह अलग अलग रकम क्यों दिया जाता है? तो भारत सरकार की तरफ से रकम उपलब्ध कराया जाता है, फंड उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये राज्य सरकार के हाथ में होता है कि वो किस तरह से कितना कितना लोगों में वितरण करे। तो अपने हिसाब से अपना योजना चलाते हैं। अगर भारत सरकार की भी योजना है तो राज्य सरकार उसे अपना हिसाब से फ्लेक्सिबल करके अपने यहाँ चलाते हैं। आगे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें आप देखते होंगे कि हर साल 6000 रुपया किसानों को दिया जाता है।
हर किसान को, छोटे बड़े किसानों को 6,000 रुपया हर साल दिया जाता है, ताकि उनको खेती बाड़ी करने में आसानी हो, उसमें उनको सहायता मिल सके और उनको आर्थिक सहायता मिल सके। आगे है मनरेगा, जिसके तहत क्या होता है कि 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है ग्रामीण एरिया में गरीबों को, गरीबी रेखा से जो नीचे है उन लोगों को। मतलब कि 100 दिन का काम उन्हें सरकार के तरफ से मिलेगा तो मिलेगा, सरकारी कामों में उनको रोजगार मिल ही जाता है। बाकी दिनों में वो गाँव में खेती बाड़ी करते हैं, अन्य काम करते हैं, लेकिन 100 दिन की गारंटी उनको रोजगार मिल ही जाता है। तो ये भी एक रोजगार गारंटी योजना है ग्रामीण इलाकों के लिए। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना है, जो बहुत कम लोगों को जानकारी है इसके बारे में। जिन लोगों को जानकारी वो फायदा उठा रहे हैं, और जो लोग को जानकारी नहीं भी है तो समझ नहीं पा रहे इन चीजों को। तो इसके तहत आप कुछ पैसा शुल्क जमा करते हैं। इसमें हर महीने आपको 200, 250, 300, 400, 500 मतलब लगभग 200 रुपया से ऊपर ही आपको जमा करना होता है, जो छोटा सा रकम है। और क्या है कि आपकी लड़की की शादी के समय में 21 वर्ष की उम्र होने के टाइम में आपको अच्छा खासा रकम मिल जाता है उसकी शादी के लिए। इसके अलावा एजुकेशन के लिए उससे पहले पैसा अगर निकालना चाहे 18 वर्ष उम्र होने के बाद, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप कम से कम 500 रुपया, 700 रुपया महीने का अगर जमा करते हैं तो अच्छा खासा रकम मिल जाता है, जिससे उसका एजुकेशन में भी काम आ सकता है और उसके शादी में भी पैसा काम आ सकता है। तो इस योजना का भी लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि जितना रकम आप डालते हैं इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट सरकार दे देती है और सरकार भी सहयोग करती है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके तहत क्या है कि इसके तहत अंत्योदय योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, अंत्योदय योजना के तहत उन लोगों को क्या है कि 35 किलो अनाज हर महीने मिल जाता है। उनको 5 किलो वाला चक्कर नहीं रहता है। उनके पास अगर कार्ड है तो परिवार में 2 लोग भी है, 4 लोग भी है, तो भी उनको 35 किलो अनाज मिलता है। ये बहुत अच्छा योजना माना गया है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे के हैं उनके लिए। इसके अलावा अटल पेंशन योजना, इस योजना के तहत क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष जिनकी एज है, वो व्यक्ति महीने का कुछ रकम जमा कर सकता है, और उनको 60 साल उम्र होने के बाद उनको 1,000 रुपया से लेकर 5,000 रुपया तक हर महीने पेंशन मिलता है, जब तक वो जीवित है तब तक। और इस योजना में यह भी है कि फिर वो जीवित नहीं रहते हैं तो उनके नॉमिनी को, उनके वाइफ को भी पेंशन मिलता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है इस योजना के तहत। तो ये जितने भी योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारी योजना भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। अब बहुत सारी योजना का लोग फायदा उठा रहे हैं, और कई योजना के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सारी योजना के बारे में मालूम भी है तो उनकी प्रक्रिया मालूम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जितना भी योजना मैंने बताया है, इसमें से कोई ऐसा योजना है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से वीडियो बनाइए कि इसका फायदा कैसे उठाया जाएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन लोग पात्र है, इसके लिए क्या करना होगा, तो एक पूरा का पूरा फुल वीडियो मैं उसके बारे में बता सकता हूं। तो जो लोग चाह रहे हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, इसमें से कौन सा योजना के बारे में विस्तार से बताऊं, या फिर सारे योजना के बारे में एक एक करके मैं वीडियो बनाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक सीरीज बना दूंगा, और हर योजना के बारे में एक एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ताकि उसमें उस योजना के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन रहे और आपको लाभ उठाने में, उसका फायदा उठाने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।